इधर संभल में 46 साल के बाद एक बंद मंदिर को खुलवाया गया। हिंसा वाले इलाके में यह मंदिर खुलवाया गया है। पुलिस की सुरक्षा में इस मंदिर को खुलवाया गया। संभल पुलिस की तलाशी अभियान में यह मंदिर बरामद हुआ था। मंदिर के बाहर खुदाई में एक कुआं भी मिला है। पुलिस अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी ड्राइव संभल में चला रही है। इन सब के बीच में जब पुलिस ऑपरेशन चला रही थी तो ये कई साल पुराना मंदिर बरामद हुआ। 46 साल बाद इस मंदिर में हर हर महादेव की गूंज है, जय बजरंगबली की गूंज है। मेरी उम्र 82 साल है जब सो मंदिर देख रही हूँ। किसका मंदिर है? भगवान शंकर का मंदिर है और हमारे ये कुलगुरु का मंदिर है। तो आप लोग आते नहीं थे या आपको आने नहीं दिया जाता था? 78 के बाद तो आने में जो आने में तो कोई रोक नहीं थी, लेकिन यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं। हम लोग सब पलायन कर गए थे। कुछ लोग दुर्गा कॉलोनी चले गए, कुछ मोहल्ला ढेर में चले गए। तो यहाँ से जब लोग चले गए तो फिर हम लोग ने मंदिर की देखभाल कर नहीं पाए। विद्युत चोरी के विरुद्ध अभियान चला रहे थे, तो उसी समय जब यहाँ पहुंचे तो ये मंदिर दिखाई दिया था। इसके बारे में लोगों ने बताया, यहाँ के स्थानीय लोगों ने, जो कुछ हिंदू थे, उन्होंने बताया कि सन 1978 से बंद था। हाँ, अभी जब डीएम सर आए हैं तो इसको खुलवाया गया, अब इसकी साफ सफाई कराई जा रही है। इधर संसद में संविधान पर चर्चा जारी है और इन सबके बीच सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने संभल का मुद्दा उठाया। बर्क ने कहा कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। 15 दिन पहले संविधान को कमजोर करने का काम किया गया। संविधान को कमजोर करेंगे तो देश कमजोर होगा। ये सारी बातें जियाउर रहमान बर्क ने कही, सुनिए। ये संविधान को अगर आप कमजोर करेंगे तो याद रखना ये देश कमजोर होगा, हमारा मुल्क कमजोर होगा। जो संविधान के प्रति वफादार नहीं हो सकते वो हमारे मुल्क के प्रति वफादार नहीं हो सकते। मैं उस संभल की सरजमी से आता हूं जहां पर 15 दिन पहले एक संविधान को कमजोर करने का काम किया गया। वहां पे जिस प्रकार से 5 मजलूमों की जान ले ली गई, जिस तरह से 30 से ज्यादा लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया गया और 27 से 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सभापति जी, मैं सांसद हूं, मैं अपने मुकदमे का मैंने कहा था मुझे डर नहीं है, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया, मैं वहां मौजूद नहीं था। और ये मुकदमा जो हमारे चाहे विपक्ष के सांसद हो या सत्ता पक्ष के सांसद हो, आप याद रखिए जनता की आवाज हो, जनता के बीच में जाकर के आपके जवाबदेही बनती है। और मैंने अपनी जनता को आवाज को उठाने का काम किया तो क्या गलत किया था? महिला सम्मान योजना पर संदीप दीक्षित ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से डायरेक्ट सवाल पूछे। पंजाब में महिलाओं को 1500 रुपए कब मिलेंगे, ये संदीप दीक्षित के सवाल हैं। 10 सालों में महिला सम्मान योजना लागू क्यों नहीं की गई? दरअसल 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में महिला सम्मान योजना को लागू करने का ऐलान किया था, जिसके तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे, जिसे चुनाव में बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया जाएगा, ये दावा किया गया। अगर ये देना था तो अभी तक क्यों नहीं दिया? इन्होंने पंजाब में प्रॉमिस किया था, आम आदमी पार्टी ने, कि हम महिलाओं को 1500 रुपये या 2000 रुपया महीना देंगे। वहां तो दिया नहीं आपने। वहां तो लोगों ने इस नाम पर वोट भी आपको किया था। 2-2.5 साल से आपकी सरकार भी है वहां। कांग्रेस ने तो अपने राज्यों में पहले से इसको क्रियान्वित। महिला सम्मान योजना पर घिरे अरविंद केजरीवाल, बीजेपी ने पंजाब में किया वायदा जो पूरा नहीं किया गया, उस पर सवाल पूछा। ये विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का जुमला, ये बीजेपी कह रही है। केजरीवाल सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं, मोदी की गारंटी ही महिलाओं का सम्मान है, ये बीजेपी कह रही है। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में भी वो घूम के कह रहे थे कि सितंबर तक हर बहन माता के अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। 1 रुपया नहीं गया है। और ये हम भी जानते हैं कि ये दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की घोषणा जो वो कर रहे हैं, ये एक तरह से चुनावी एक जुमला ही है जो वो उछाल रहे हैं। लेकिन दिल्ली की जनता इस सच को समझती है कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं। अगर महिलाओं के मान सम्मान की अगर कोई चिंता करता है तो वो एक ही गारंटी है, वह मोदी की गारंटी। इधर फ्रीबीज को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर मनीष सिसोदिया बरस पड़े। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी तो मुफ्त की रेवड़ी के खिलाफ है। केजरीवाल जी ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ केजरीवाल की नकल करती है और झूठ बोलती है। मनीष सिसोदिया दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी तो मुफ्त की रेवड़ी के खिलाफ है। अभी उन्होंने जहां किया है, देखना थोड़े दिन में बंद करेंगे। केजरीवाल जी हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं। टैक्स का पैसा बढ़ता है तो फिर लोगों के जेब में उसको डालते हैं ताकि लोग सम्मान की जिंदगी जी सकें। भाजपा तो इन सब चीजों के मूलतः खिलाफ रहती है। भारतीय सियासत में वार पलटवार का सिलसिला जारी। अखिलेश यादव पर बीजेपी ने पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं अखिलेश का पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। अखिलेश का मुस्लिम वोट बैंक खिसक रहा है।
अखिलेश मुस्लिम वोट जुटाने की असफल कोशिश कर रहे हैं। कल संविधान पर चर्चा के दौरान अखिलेश ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि देश के 20 करोड़ नागरिकों, खासकर मुस्लिमों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जा रहा है, उनके पूजा स्थलों पर कब्जा किया जा रहा है। अखिलेश ने कहा था अगर ये धर्मनिरपेक्षता है तो धर्म शासित राज्य की परिभाषा क्या है। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर ऐसी घटनाएं जानबूझकर की गई और इसी पर आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी और उनकी फैमिली 2-3 मामलों में, मैंने कहा वो पीडीए की बात करें तो समझ लीजिए वो फर्जी पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। अगर वो हिंदू मुसलमान की बात करें तो उनको सदा यह समझ लीजिए कि उनका मुस्लिम वोट बैंक खिसक रहा है, इससे वो घबराए हुए हैं। जब मंदिर मस्जिद की बात करें तो मुस्लिम वोट बैंक जुटाने की असफल कोशिश है। एक देश एक चुनाव पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारी प्राथमिकता वन नेशन वन एजुकेशन है। उन्होंने कहा हमारा सपना है कि देश के हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले। बीजेपी का सपना जो है वो करे, हमारा सपना तो शिक्षा के लिए। ये मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। हमारी तो जी प्रायोरिटी है वन नेशन वन एजुकेशन। देश के हर बच्चे को एक सर्टेन क्वालिटी की एजुकेशन मिलने लगे, हमारा सपना ये है। भाजपा का जो सपना है वो भाजपा करे, हमारा सपना तो शिक्षा के लिए। हम तो माता रानी के चरणों में भी आते हैं, यहाँ भी ये निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के, माँ हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले। हम राजनीति में वोट मांगने भी जाते हैं तो हम लोगों से ये कहते हैं कि हर बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के डिनर मेन्यू पर बवाल मचा हुआ है। सीएम ने अपने साथी को जंगली मुर्गा परोसने पर कहा कि बीजेपी ने जंगली मुर्गे को लेकर बड़ा मुद्दा बना दिया। हिमाचल में जंगली मुर्गे के शिकार पर रोक है। दरअसल सुक्खू जनता दरबार कार्यक्रम के लिए कुपवी के टिकरी गांव पहुंचे थे, जहां उनके लिए डिनर का इंतजाम था। इसी डिनर में जंगली मुर्गा परोसने पर विवाद खड़ा हो गया। इसे बीजेपी हवा दे रही है। जंगली मुर्गा है, इनको दो ना जंगली मुर्गा खाना यार, इनके पैसे दो। इधर ये जो कर्नल साहब खाता है जंगली मुर्गा है, इनको दो ना जंगली मुर्गा खाना यार, इनके पैसे दो। इधर ये जो कर्नल साहब गाँव वाले अपने लोकल है, देसी मुर्गा किया, मैं हम खाते नहीं तो मेरे को दे रहे थे, तो उसको दिखा देगी, देखो जी मुर्गा खा रहे। भाई पहाड़ के जीवन के तो नॉन वेज का भोजन है और जयराम जी इस पर बयान दे रहे। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू जी वैसे तो कह रहे हैं कि मैं जनता के दरवाजे पे जा रहा हूं, पर इस जनमंच में जो डिनर पार्टी हो रही है उसमें जंगली मुर्गा परोसा जा रहा है और जंगली मुर्गा प्रतिबंधित है वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत 1972 से। पर जब सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का? कोई और आम आदमी या नागरिक अगर ये जंगली मुर्गा खा लेता तो उसको जेल की सजा होती। बहुत अगली खबर की नाबालिग छात्रा से छेड़खानी करने का आरोपी गिरफ्तार किया गया। पुलिस से मुठभेड़ के दौरान महबूब नाम का शख्स पकड़ा गया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी का वीडियो जमकर वायरल हुआ था। पुलिस ने पैर में गोली मारकर महबूब को पकड़ा। दरअसल शुक्रवार शाम एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड हुआ। वीडियो जांच में किठौर का निकला, जहां वीडियो में एक लड़का एक स्कूली छात्रा को सरेआम पीटता और छेड़ता दिख रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।